क्या आप लोगों ने अभी तक MHT CET की पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है? क्या आप लोग आज से पढ़ाई स्टार्ट करने का सोच रहे हो? क्या आप लोगों की ज़ीरो प्रिपरेशन है? क्या आप लोग फिर भी MHT CET क्रैक करके अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हो? हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप लोगों की ज़ीरो प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो भी आप लोग कैसे क्रैक कर सकते हो, क्या आप लोगों को करना पड़ेगा, वो सब कुछ इस वीडियो में बात होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब पक्का कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की पूरी हेल्प मैं करने वाली हूँ। आप लोगों के कॉलेज एडमिशन में, CET क्रैक करने में, कॉलेज के बाद सब कुछ आप लोगों को इस चैनल पर मिलेगा। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा बच्चों। कमेंट सेक्शन में जाके आप लोगों को बताना है आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, आज हम थोड़ा हैप्पी स्टार्ट करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट सब्जेक्ट ज़रूर बताना है बच्चों। और कमेंट करने से पहले सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो लोग सब्सक्राइब करते हैं उन्हीं का कमेंट दिख पाता है हमारे को। तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद कमेंट करिएगा। तो बच्चों, CET को अभी भी क्रैक किया जा सकता है, लेकिन अगर आप गलत अप्रोच से पढ़ाई करोगे, ठीक है, गलत चीज़ें फॉलो करोगे तो फिर क्रैक नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप प्रूवन स्ट्रैटेजीज, ठीक है, किसी के एक्सपीरियंस के थ्रू, किसी पर्टिकुलर गाइडेंस के थ्रू अगर आप ढंग से पढ़ाई करते हो तो 30 डेज़ में CET क्रैक करना मुश्किल नहीं है बच्चों। आप सारे के सारे कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर स्ट्रैटेजी आप लोगों को फॉलो करनी है। गलत कुछ भी नहीं करना है। एक छोटी सी गलती और आप लोगों का ड्रीम कॉलेज का सपना टूट सकता है बच्चों। तो बिल्कुल भी आप लोगों को गलतियाँ नहीं करनी है। आज की वीडियो में आप लोगों को पेपर पेन लेके बैठना है, जिससे कि हर एक चीज़ आप नोट डाउन कर सको। और मैं जानती हूँ हर एक बच्चा यहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकता है, अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकता है। आई नो ऑल ऑफ यू कैन डू इट बच्चों। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जाके आई कैन डू इट पक्का बताना है बच्चों। मैं चाहती हूँ हर एक बच्चा मोटिवेटेड है, उसके बाद ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट करे। तो कमेंट सेक्शन में आई कैन डू इट पक्का टाइप करिएगा बच्चों। प्रेपरेशन में सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को राइट स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है, मोटिवेटेड रहना एंड आप लोगों को कंसिस्टेंट रहना है। रोज़ पढ़ना है, रोज़ 10 से 12 घंटे पढ़ने ही पढ़ने, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। एक प्रॉपर रूटीन के साथ पढ़ो, सुबह उठ के पढ़ो बच्चों आराम से, और अच्छे से 10 से 12 घंटे पक्का हर एक बच्चे को पढ़ना है, तो ही पॉसिबल हो पाएगा बच्चों। सबसे पहले आप लोगों को सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स कवर्ड होने चाहिए। अब आप लोगों का 12th आता है 80% और क्लास 11th का आता है 20%। तो जो बच्चा क्लास 11th का पहले पढ़ने लग जाएगा वो बेवकूफ़ी कर रहा है ना। तो पहली गलती ये हो जाती है, तो ये नहीं करनी है हमारे को। क्लास 12th के सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। ऐसे सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है कि जिसमें 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, नहीं, हमारे को हाई वेटेज चैप्टर से स्टार्ट करना है बच्चों। कौन से होते हैं हाई वेटेज चैप्टर्स? जैसे कि आप लोगों का ऑसिलेशंस, रोटेशन, मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर, ये फिजिक्स के कुछ हो गए। केमिस्ट्री में आप लोगों का DNF ब्लॉक, P ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। मैथ्स में क्या हो गया? इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर्स, 3D ज्योमेट्री आप लोगों का। अब मैथ्स में बच्चों को ये टॉपिक्स डिफिकल्ट लगता है, तो आप लोग मैट्रिसेस से स्टार्ट करो, आप लोग मैथमेटिकल लॉजिक करो, लीनियर प्रोग्रामिंग करो, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारे चैप्टर्स पहले कंप्लीट करो बच्चों। आप लोगों को सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। सारे के सारे चैप्टर्स की वेटेज आपको ऐप पे डाल दिए, तो ऐप को डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दें, वहाँ से देख लो कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज होती है। तो हाई वेटेज चैप्टर्स आप लोगों को सबसे पहले पढ़ने। अब इनको पढ़ना कैसे है? ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बस आँख बंद करके पढ़ते जाना है, ठीक है, लाइन बाय लाइन। ऐसा नहीं हो पाएगा, फिर CET क्रैक नहीं हो पाएगा बच्चों। फिर मुझे मत कहना कि दी तो कह रही थी हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होगा क्रैक CET क्रैक करने के लिए ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ढंग से सिस्टमैटिकली। टोटल आते हैं 72 चैप्टर्स। बहुत सारे क्रिएटर्स बोलेंगे चैप्टर्स छोड़ दो, 11th के छोड़ दो, 12th के कुछ छोड़ दो। हम टारगेट रखेंगे कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ने का बच्चों, ठीक है। तो अगर हमारे को 72 चैप्टर्स करने हैं, आराम से 30 डेज़ में हो जाता है। अब आप लोगों को करना कैसे है? एक लाइन पढ़ने जाओगे HSC बुक की तो हो गया, कल्याण हो गया आप लोगों का, ठीक है, नहीं हो पाएगा वैसे। आप लोगों को एक शॉर्ट फॉर्म में चीज़ों को पढ़ना है, जैसे कि 1 शॉट में, ठीक है, जिसमें आपका 1 से 1.5 घंटे के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। CET पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सब कुछ कवर हो जाए, क्लास 11th भी, क्लास 12th भी, और आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाए, क्योंकि आप लोग चैप्टर पढ़ने का कॉन्सेप्ट्स के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। और इस दौरान आपको फॉर्मूला शीट्स ही बनाती रहनी होंगी, जहाँ पे आपकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाए। तो मैंने आप लोगों के लिए ऐसे ही क्रैश कोर्स बनाई है बच्चों, जहाँ पे आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम थरली कवर कर रहे हैं। आप लोगों को सारे फॉर्मूले बताएं, सारी थ्योरी बताई है, 1500 से भी ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए आप लोगों के, नोट्स वगैरह प्रोवाइड करें, जिससे कि आपको हेल्प हो सके। तो ऐसे क्रैश कोर्स से पढ़ोगे तो बच्चे
प्रेस्टिज CUET VGTI वाल्टन टॉप फार्मेसी कॉलेजेस में भी गए हैं बच्चों, आप लोग रिव्यूज़ देख सकते हो। तो आप लोगों को भी वैसा बच्चा बनना है ना, तो बिल्कुल आप लोगों को बहुत सारे यूट्यूबर्स लंबे लंबे फॉर्मेट में पढ़ा रहे हैं, हमारे को वो नहीं चाहिए, नहीं क्रैक हो पाएगा CUET। मैंने खुद ने दिया है, मुझे पता है। तो क्रैश कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, वहाँ पे जाके एनरोल रहो, फटाफट अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो बच्चों, टाइम वेस्ट मत करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्रैश कोर्स में फटाफट एनरोल कर लेना, रंग कूपन कोड यूज़ कर लेना, आप लोगों को बहुत सारे एक्साइटिंग ऑफर्स मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हमें सबसे पहले मोटिवेटेड रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, रूटीन बनाना है। हम लोगों को पहले क्लास 12 के हाई वेटेज के चैप्टर्स क्रैश कोर्स में से कवर कर लेना है, और उसके बाद हमारे को प्रीवियस का क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमारे को फॉर्मूला शीट्स बनानी है। ठीक है, अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो बच्चों, तो आप लोगों के पास 1 मिनट भी नहीं है वेस्ट करने के लिए। ठीक है, आप लोगों को 72 चैप्टर्स आराम से हो सकता है। आपको एक दिन में 3 चैप्टर्स करने, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक मैथ्स का। जो बायो के बच्चे होंगे वो एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायो। ऐसे करके एटलीस्ट 3 चैप्टर्स आपको रोज़ के रोज़ कंप्लीट करना है पूरी तरीके से। कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए क्रैश कोर्स में से, फॉर्मूला शीट्स बना ली, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए क्रैश कोर्स में से। इस तरीके से करोगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता अपना CET में स्कोर लाने के लिए, 99% लाने के लिए, ड्रीम कॉलेज जाने के लिए कोई भी नहीं रोक पाएगा आपको। अब सिलेबस ना बच्चों लास्ट डे तक किसी का कंप्लीट नहीं होता, हमें हमेशा लगता रहता है अंदर से कि कुछ ना कुछ रह गया है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को मैं गारंटी दे सकती हूँ कि हर बच्चे को यही लगेगा कि अभी तक हमारा नहीं हुआ है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, ये हर एस्पिरेंट के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप लोगों को 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं बच्चों, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट नहीं लगानी। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारे को फुल लेंथ लगानी होती है। फुल लेंथ क्यों लगानी होती है? जैसे हमारे पास 90 मिनट्स में हमारे को फिजिक्स और केमिस्ट्री सॉल्व करना होता है, यानी कि 90 मिनट्स में हमारे को 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो मेरे को ये सिलेक्ट करना आना चाहिए कि मैं फटाफट क्वेश्चन देख के मेरे को जो ईजी टॉपिक्स लगते हैं उनके क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व करूँ, जिससे कि मैं टाइम वेस्ट ना करूँ। तो ये सिलेक्शन स्ट्रैटेजी, ठीक है, टाइम में पैनिक नहीं हो रही हूँ, टाइम में अपना ढंग से सॉल्व कर रही हूँ, वो चीज़ें। 3000 क्वेश्चन के 3000 डिटेल सोल्यूशन, इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप लोगों को मिल ही जाएंगे। बहुत सारे सालों में रिपीटेड क्वेश्चन हमारे मॉक टेस्ट में से एज इट इज़ CET में आएगा, जो सेम टू सेम क्वेश्चन। इससे ज़्यादा आप लोगों को क्या चाहिए होगा? तो इसीलिए मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। महाराष्ट्र का टॉप मॉक टेस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, मॉक टेस्ट के लिए एनरोल हो जाओ बच्चों। मॉक टेस्ट नहीं दोगे, नहीं आप लोग अपने ड्रीम कॉलेज में जा पाओगे। तो मॉक टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, फटाफट जाके एनरोल हो जाना, और रंग कूपन कोड यूज़ करना बहुत सारे एक्साइटिंग ऑफर्स के लिए। नेक्स्ट चीज़, जब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, महाराष्ट्र के HSC बोर्ड की बुक के पीछे के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, या फिर अदर CET क्वेश्चन जैसे कर्नाटक JEE, वेस्ट बंगाल JEE, इनके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको टाइमर लगा के सॉल्व करना है। टाइमर लगा के क्यों? एक क्वेश्चन आप लोगों को 1 मिनट में करना है, क्योंकि हमारे को एग्जाम में 150 क्वेश्चन 180 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं। तो वो हमारा स्पीड बेस्ड एग्जाम होता है। तो स्पीड के लिए हमारे को देखना पड़ेगा कि हम बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहे। तो आप लोग टारगेट रखोगे 1 से लेकर 2 मिनट स्टार्टिंग में रख लो आप लोगों को चाहिए, धीरे धीरे आप लोगों का कम करके उसको 1 मिनट पे लेके आओ बच्चों, 1 मिनट पर क्वेश्चन पे। ये चीज़ बहुत अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो आप लोगों का टारगेट होना चाहिए 3 चैप्टर्स पर डे, और एक मॉक टेस्ट एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे देते जाओ बच्चों। अभी पहले के 10-15 दिन के लिए ऑल्टरनेट डे दे दो, उसके बाद 10 अप्रैल से रोज़ दे लो। ठीक है, 15 अप्रैल से एटलीस्ट आप लोग रोज़ दो, 15 अप्रैल तक ऑल्टरनेट डे पे मॉक टेस्ट देते जाओ बच्चों। ढंग से एनालाइज करो, देखोगे आपको कौन से क्वेश्चन सच में आते थे वो चैप्टर्स लिखो, कौन से नहीं आते थे वो लिखो, कौन से आप लोगों को आते थे लेकिन एग्जाम में स्ट्राइक नहीं हुए, कौन से आप लोगों ने तुक्के लगाए हैं, कौन से आपने छोड़ ही दिए। इस टाइप से आप लोगों का एनालिसिस करनी है, वो चैप्टर्स नोट डाउन करने, वो कॉन्सेप्ट्स नोट डाउन करने। एनालिसिस ऑफ मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एंड एक चीज़ याद रखना, बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम हम लोग पहले का तो भूल गए, आज हमारे को पहले का तो याद नहीं आ रहा कुछ। तो बच्चों इसके लिए सिंपल ट्रिक होती है, कोई नहीं बताता। सिंपल ट्रिक ये है कि आप लोगों को रिवाइज़ करते जाना है। तो आज अगर मैं अपनी पढ़ाई के लिए बैठी हूँ तो मैंने कल जो 3 चैप्टर्स पढ़े थे, कल जो मॉक एनालिसिस की थी, मॉक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे थे, वो सारे मेरे को आज पहले पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले रिवाइज़ करना है, उसके बाद ही नया पढ़ना है। इस तरीके से आप लोग पीछे का नहीं भूलोगे बच्चों। तो जैसे अगर आप लोगों ने 5 डेज़ पढ़ाई करी और आज आपका 6 डे है, तो वो 5 डेज़ का रिविजन पहले करो और फिर 6 डे की पढ़ाई स्टार्ट करो। और क्लास 11 के चैप्टर्स की वेटेज बहुत कम होती है, वो ईजी भी होते हैं, सिर्फ 1-2 चैप्टर्स छोड़ के। तो वो तो आप बल्कि 4-5 चैप्टर्स एक दिन में कर सकते हो अपनी लेटेस्ट स्टेज ऑफ पढ़ाई में। तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, 72 चैप्टर्स आप आराम से 20 डेज़ में कर सकते हो, 20 to 25 डेज़ में। और मॉक टेस्ट तो आपको लगानी ही लगाना है, ठीक है। स्टार्टिंग में ऑल्टरनेट डे लगाओ और फिर उसके बाद कंटिन्यूसली लगाओ बच्चों। आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताओ, लेकिन आप ज़ीरो प्रिपरेशन से भी, अभी अगर आपकी ज़ीरो प्रिपरेशन है तो भी आप CET क्रैक कर सकते हो, ये लिख के ले लो बच्चों। मैं चाहती हूँ
हर एक बच्चा अपने ड्रीम कॉलेज में जाए। बस मेरे को सपोर्ट करो, मेरे वीडियोस देखते हो जिससे कि आप लोगों को गाइडेंस मिले। एक ही जने को फॉलो करो, ज़्यादा फॉलो मत करो, कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। और ज़्यादा लॉन्ग फॉर्मेट के क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों को क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट के लिए पक्का एनरोल हो रहा है बच्चों, बहुत हेल्प होने वाली है, आई एम डेड श्योर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल, थैंक यू।